नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। ज्ञान की उंगली ठीक है, बुद्धि के हिसाब से ठीक है, भाषा शैली के हिसाब से ठीक है। हाँ, इनके लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब सूर्य की उंगली यहाँ तक ना पहुँचे, सूर्य के कट तक ये बुद्ध की उंगली ना पहुँचे लंबाई में, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन के बड़े फैसले हैं उसको निश्चित रूप से घर वालों से पूछ के लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता, आवेश बहुत होता है, क्रोध बहुत होता है, जल्दबाजी बहुत होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने आवेश पर नियंत्रण रखना है, अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है, और बस जीवन में सफलता मिलेगी। तो उस चीज़ से अगर आप संभाल कर रखेंगे, सही तरीके चलेंगे, तो कोई भी तरह का धन का नुकसान नहीं और बुद्धि का नुकसान नहीं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली इस उंगली को जाना जाता है। कुल मिलाकर के उंगली यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाकर हल्का सा जैसे बीच में गैप आ गया है, इससे ये होता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा पैसे से कर सकता है, लेकिन यहाँ शरीर से नहीं कर पाता उनकी आयु के अंदर। कुल मिलाकर के समय ना होने के कारण यहाँ पर यश मान सम्मान की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का दाग धब्बे का भी कोई भी यहाँ पर निशान नहीं नज़र आ रहा है, यानी कि बदनामी का। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली सामान्य किस्म की है, यानी कुल मिलाकर जहाँ कार्य करते हैं बड़ी आस्था के साथ काम करते हैं, और कुल मिलाकर के जो धन की स्थिति है वो आपके पास बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य की स्थिति सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर अच्छी है। नीचे वाला एक कट है, थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी को जानकारी में पैसे देने से पहले 2-4 बार सोच लें। अब बात करते हैं, क्योंकि फिर पैसा लौट के नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर भगवान की कृपा के लिए, पत्नी से सुख के लिए, संतान के सुख के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर ऊपर भी जब ऊपर वाले कट के पास में ज़्यादा ये कट होता है, तो बस यहाँ पर अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो पत्नी से आप 2-4 बात गुस्से में क्रोध में कह जाया करेंगे और वो पत्नी के दुख हो जाएगा, पत्नी को। बस इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। आइए बात करते हैं बुध पर्वत की बात। बुध पर्वत जाना जाता है संतान के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है धन के आगमन के लिए। यह मैं समझता हूँ कि आपके इस समय जो आयु है वो 25 वर्ष है, और यहाँ पर काफ़ी रेखाएं अभी खड़ी होने वाली हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो अभी आपके पास बहुत तीव्र स्थिति से धन की प्राप्ति की शुरुआत, मतलब जो धन की स्थिति आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें जिस तीव्रता को आप चाहते हैं, जिस स्थिति को आप चाहते हैं, वो अभी यहाँ पर 3-4 रेखाएं और खड़ी होनी है। तो अभी यहाँ संतान रेखाएं भी के हिसाब से देखें तो उधर तो अंगूठे के नीचे तो संतान रेखाएं बन रही हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि संतान नहीं, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति भी अभी आपके हिसाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो बढ़िया बात है, आप करिए मेहनत और रेखा यहाँ बन जाएंगी। आइए सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य का पर्वत यश पर्व के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करता तो प्राप्त कर सकता था, या राज्य सरकार की नौकरी, तो कुल मिलाकर के अब यदि आप नहीं चाहते तो उसकी बात ही अलग है, पर नहीं अगर चाहते हैं तो आप, क्योंकि ये सूर्य का पर्वत है, इसको जाना जाता है दूर यात्राओं के लिए भी। तो आइए तैयार हो जाइए आप भी, आपके जीवन में भाग दौड़, आपके जीवन में विदेश, ये सब चीज़ें जुड़ेंगी और आप उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे। शनि का पर्व बहुत ही सरलता के साथ है, बहुत ही सुंदर रेखाओं के रूप में विराजमान है। यदि मैं कहूँ और यही पक्की रेखा इस तरीके से बचपन से लेकर आखिर तक बनी रही, तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन का जो 55 वर्ष का समय होगा, उसके पास आपके पास कई गाड़ियाँ, आपके पास कई भवन, आपके पास बहुत सुंदर रूप से धन का उपयोग करेंगे आप, और बड़ी शांति के साथ बहुत अच्छा ऐश्वर्य जीवन होगा। आइए, तो ये आज भी सहयोग कर रही हैं, और आगे की मैंने वैसे बोल दिया, लेकिन वो रेखा पक्की ही रेखाएं से मैंने बोल दिया आपको। ये देखिए आपका बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति का पर्व, यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं अभी बनने वाली हैं। यहाँ पर आप 2 रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर आपका मकान भी निश्चित रूप से बनेगा। साथ ही साथ एक रेखा जो इस समय जा रही है
शनि पर्व की तरफ, यानी कि जो काम, जो पढ़ाई, जो शिक्षा के द्वारा आप जॉब में लग गए हैं, बस उससे संतुष्ट रहेंगे और उसी टारगेट की तरफ रहेंगे और उसी में स्टेप बाय स्टेप धन कमाएंगे। यहाँ भी बहुत रेखाएं अभी बननी बाकी हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को देखता हूँ तो शुरू में थोड़ी सी बेलदार है, इसके बाद यहाँ तक पहुँची है, यानी कि स्वास्थ्य का आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यानी देश काल पात्र के अनुसार आपको क्या क्या स्वास्थ्य में सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसका ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस में ना रहें, स्वयं के फेफड़ों का भी ध्यान रखें और अपने मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें। तो हृदय रेखा कुल मिलाकर ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और ये सुंदर रेखाएं, इसको कहते हैं संघर्ष की। छोटी छोटी जब कहे ना, बहुत सारी, अगर मछली छोटी छोटी अगर आप देखेंगे और आपके जो है समुद्र में या आपके किसी तालाब में तैर रही है तो सुंदर लगती हैं। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी रेखाएं मैंने बहुत लंबी खींच दी हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं, इनको कहते हैं ऊर्जा की रेखाएं। ये ऊर्जा की रेखाएं कर्म करने वाली रेखाएं होती हैं, और जब ये आगे जाकर नहीं काटती हैं किसी चीज़ को तो बाधाएं नहीं देती, ऊर्जा देती हैं। तो ऊर्जात्मक रेखाएं, कर्म रेखाएं आपके पास हैं, निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं आप। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही समानांतर रूप से चलने वाली बुद्धि रेखा, और बिल्कुल निश्चित रूप से एक तरीके से कह रही है मैं बैलेंस में हूँ, बस मैं बैलेंस में हूँ और बिल्कुल एकदम सही रूप से मैं आपके जीवन में तरक्की देने के लिए आपको तैयार हूँ। मैं द्वितीय मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ, जिसके जाना जाता है कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा, रोग, कष्ट, एक्सीडेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल स्थिति नॉर्मल रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ इसके बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का सबसे पहला संबंध वही शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत के साथ रेखा का संबंध बन जाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। तो शुक्र पर्वत से एक लंबी रेखा निकलकर चंद्र पर्वत को जा रही है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली अन्य रेखाएं भाग्य रेखा को जोड़ रही हैं, यानी ये रेखा मैंने बताई। इसके बाद जो दूसरे वाली रेखाएं ये भाग्य रेखा को जोड़ रही हैं, और ये वेगात्मक रेखाएं जो बता रही हैं कि दूर से जुड़ जाइए और जीवन को सफल बनाइए। तो बहुत अच्छी सुंदर रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा कोई भी नहीं यहाँ पर, कुल मिलाकर के आप बिल्कुल बस नौकरी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान रखें तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अपने आप में मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब बताता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत से जब भी रेखा निकलेगी भाग्य रेखा, तो व्यक्ति को दूर स्थान से जोड़ करके धन के आगमन बनाएगी। साथ में सहयोगात्मक रेखा भी हैं, आप चाहें तो पत्नी का सहयोग भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो उसका भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। और ऊर्जात्मक रेखाएं लगातार शनि पर्व को देख रही हैं, यानी कि आपके जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन बनाने वाली बहुत शानदार रेखा यहाँ भी है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर चल कर के सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। यहाँ शुक्र पर्वत और बहुत शानदार तरीके से विराजमान है, यानी कुल मिला करके कोई क्रॉस नहीं, कुछ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं धन कमाने की, छोटे मोटे एक्स के चिन्ह हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर हाँ स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और बड़ी शांति के साथ बढ़ेंगे। पूरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जरूर आई है कि अपने क्रोध पर आपको हमेशा गुस्से पर आपको हमेशा नियंत्रण रखना है। तो चलिए यहाँ ये शुक्र पर्व भी अच्छा निकला। संतान रेखाएं आपके हाथ से तो 4-4, 5-5 चमक रही हैं। कुल मिलाकर पत्नी के हाथ से संतान रेखाएं देखी जाती हैं। केतु स्थान है जो यहाँ पर किसी प्रकार से पीड़ित नहीं, कोई किसी प्रकार के बड़े ऑपरेशन या किसी झगड़े झंझट का योग नहीं। चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और आयु रेखा जाकर यहाँ रुक गई है लगभग 68 वर्ष पर। देखिए मैंने हमेशा बताया एक रेखा नीचे से आके ये जुड़ जाएगी एकदम आपस में। मैंने हमेशा बताया आयु रेखा आपकी और आगे बढ़ेगी, चिंता ना करें इसके बारे में। यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी रेखाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके हाथ के अंदर और भी तेज़ी के साथ आगे आगे बननी है। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी ठीक, सारे पर्व भी ठीक, सब चीज़ ठीक, बस एक क्रोध पर नियंत्रण रखना है। सिर्फ कनिष्ठा उंगली ने बताया, जल्दबाजी से आपको बचना है, ये कनिष्ठा उंगली ने बताया। अब आपके सवाल ले लेता हूँ। हेल्थ,
कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लगा हृदय रेखा पर, थोड़ा सा देश काल पात्र के अनुसार ध्यान रखिएगा। अपने ऊपर योगा वोगा प्राणायाम एक्सरसाइज कर वगैरह करते रहिएगा, थोड़ा बहुत सो हेल्थ को लगता है दिखने में। कैरियर कोई चिंता की बात नहीं है, बेहतरीन चलेगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊंची तरक्कियों को जाने हैं। ज़िंदगी में सुख शांति प्रसिद्धि प्रोस्पेरिटी सब कुछ बढ़िया है। लाइफ शानदार। सर्विस करें, बिजनेस ना करें, वर्तमान की स्थिति तो यही बताती है। तो कुल मिलाकर के परिवार भी अच्छा है, पत्नी से कोई झगड़ा झंझट भी नहीं है। आपने विवाह का हालांकि मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद अभी आपको विवाह में लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ तक आपके सारे हाथ की रेखाओं पर्वतों को सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, और तैयार रहिएगा। आपको 2021 से 23 के बीच में कोई अच्छी जॉब परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा सूर्य रेखाएं बता रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपको तैयार अब रहिए ये सब चीज़ें। और मैंने आपके हाथ को बताया, मैं बताना चाहूँगा कि क्या आपका रतन बनता है और कौन सी आप पूजा करें। बस बजरंग बली को याद रखिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा बजरंग बाण हनुमान अष्टक कुछ भी इसमें से पढ़ें, और वो आपके मन को शांत करेंगे, आपकी क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, सही डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ तरक्की के लिए आपका एकमात्र रतन बनता है फायर ओपल। वो इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।